Hello friend, welcome to my YouTube channel. My name is Aniket Misra and you are watching जय हो चैनल ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है और आज का टॉपिक वही इंडिया पोस्ट जीडीएस के बारे में बात करेंगे। कल का एक और मीटिंग हुआ है और सारे जीडीएस से ये अपील और रिक्वेस्ट किया गया है कि 12 दिसंबर का जो स्ट्राइक होने वाला है उसको सक्सेस बनाइए, क्योंकि ये किसी एक इंसान या किसी एक पर्सन के लिए नहीं किया जा रहा है, ये 2.5 लाख जीडीएस के लिए किया जा रहा है और हर एक जीडीएस का एक कर्तव्य बनता है कि इस स्ट्राइक को सक्सेस बनाए और सफल बनाए, ताकि उनके लिए और 2.5 लाख जीडीएस के लिए, परिवारों के लिए फ़ायदा हो सके। तो इसके टॉपिक में बात करेंगे और भी बात करेंगे जैसे जीडीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कि कहाँ तक सही है अभी इस मांग को उठाना। ओल्ड पेंशन स्कीम सही रहेगा या टीआरसी 8 घंटा सही रहेगा, कंपेयर करेंगे, एनालिसिस करेंगे पूरा टॉपिक के बारे में और जानेंगे कुछ और भी टॉपिक को बात करेंगे, जैसे कि जो आने वाली न्यू वैकेंसी है, क्या उसमें इस बार एग्ज़ाम होगा या वो वैकेंसी जो जनवरी में आने वाली थी वो आएगी या नहीं, क्या होगा आगे का, अब स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या जीडीएस का पूरा स्ट्रक्चर अब बदलने वाला है, क्या अब एग्जामिनेशन होने वाला, रिटन एग्ज़ाम होगा या फिर मेरिट लिस्ट के आधार पर ही इसका चयन किया जाएगा, 12 दिसंबर के बाद क्या होगा। तो आइए फुल इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। और भी बात करेंगे जो ड्यूटी अलाउंस के बारे में और जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं, कुछ पॉलिटिकल लीडर जीडीएस यूनियन के साथ में भी नज़र आ रहे हैं, तो सारा टॉपिक क्लियर है, आज बात करेंगे इस पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग प्यार दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ये आपका चैनल है और इसमें जो इन्फॉर्मेशन दिया जाता है वो ट्रू दिया जाता है, कोई फेक वीडियो या कुछ एक्स्ट्रा अपनी तरफ से ऐड कुछ नहीं किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि कल का एक फिर से मीटिंग हुआ था, हमारे जो यूनियन लीडर है आप लोगों ने देखा ही होगा, उन्होंने ये अपील किया है कि जितने 2.5 लाख से ऊपर जो कर्मचारी है वो 12 दिसंबर से जो स्ट्राइक होने वाली है उसको सफल बनाए और उसको अपना एक कर्तव्य मान के इसमें कार्यरत में आए और इस काम को सफल बनाए। क्योंकि देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि यह किसी एक रिलेटेड इंसान के लिए नहीं है कि कोई एक इंसान या 10 इंसान या 50-100 मिलकर स्ट्राइक कर दें और आपका टीआरसी लागू हो जाएगा और हर चीज़ लागू कर दिया जाएगा। इसमें सबको अपना अधिकार मानते हुए, और ये आपका अधिकार भी है कि अपना अधिकार को जाने। सबसे पहले तो आप अपना अधिकार जानें कि मेरा अधिकार क्या है, मेरा अथॉरिटी क्या है। हमें जो ग्रामीण डाक सेवक की जॉब करते हैं इसमें हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत सारे लोग तो अपना ये जीडीएस के बारे में कुछ अधिकार ही नहीं जानते हैं कि हमारा क्या कर्तव्य बनता है। कुछ लोग शायद इसमें रुचि भी ना रखें, वो केवल आएंगे, काम करेंगे और चले जाएंगे, और वो पहले से भी यही करते आए हैं और आगे भी यही करेंगे। लेकिन अगर कुछ करना है तो वो आखिरी मौका है आप लोगों के पास, 12 दिसंबर। क्योंकि अगर इस बार नहीं हुआ तो शायद आने वाले 5 साल या 10 साल भूल जाइएगा आप लोग, 5 साल तो भूल जाइएगा आप लोग, भूल जाइएगा कि नया इसमें संशोधन होगा या कुछ इसमें टीआरसी ऐड होगा या ओल्ड पेंशन स्कीम, तो आप लोग भूल ही जाइएगा। और मुझे नहीं लगता कि अभी ओल्ड पेंशन स्कीम का जो डिमांड है वो उठाना उचित है। मेरे अनुसार, मैं सच बता रहा हूँ, अभी हमारा बस एक ही फोकस होना चाहिए, रूल 3 है भैया हटा दीजिए आप लोग, ताकि हमारा टीआरसी जो है वो 8 घंटे का हो जाए। और कहीं ना कहीं अगर हम एक मुद्दा को अगर फोकस रखें एक मुद्दे पे कि हमारा रूल 3 हट जाए और हमारा टीआरसी 8 घंटे का हो जाए, तो कहीं ना कहीं अगर एक चीज़ पर फोकस रखेंगे तो उसका रिजल्ट ज़्यादा पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर हमारे पास 7-8 हमारे पास इशूज़ हैं, हमारे 8 डिमांड हम लेकर जाएंगे, तो सरकार रूल 3A को ना हटाकर बाकी जो रूल 12, 24, 36 है या जो ग्रेजुटी अमाउंट है शायद वो कर सकती है, फिर रूल 3A पर ध्यान नहीं देगी। और अगर रूल 3A नहीं रिमूव होगा तो हमारे लिए मतलब समझिए कि कुछ है ही नहीं। पेंशन की जो बात होती है वो तो 62 साल बाद मिलेगी। आज प्रेजेंट टाइम में हमारा क्या है, प्रेजेंट टाइम में हमारा ये फोकस रहना चाहिए कि हमारा रूल 3A हटे ताकि हमारा सैलरी इंक्रीज हो और बहुत बड़ी बढ़ोतरी आए, उछाल आए हमारे सैलरी और वेतन में। बाकी हम 62 साल बाद सोच लेंगे कि हमें पेंशन चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन फ़िलहाल के लिए तो
रूल 3A जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू है और सबको ये रूल 3A पे ही फोकस रखना चाहिए। सबको, जितने भी GDS यूनियन है 2.5 लाख से ऊपर, उनको रूल 3A पे ही फोकस रखना चाहिए। हमको अभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको ग्रेजुएटी अमाउंट 5 लाख कर दिया जाए, 1.5 लाख से मेडिकल इंश्योरेंस कर दिया जाए, हमारी छुट्टी बढ़ा दिया जाए, क्योंकि ये सब अगर मेरे अनुसार, मैं अपने मन की बात बता रहा हूँ आपको, मैं आपके मन की बात तो नहीं जानता, मैं अपने मन की बात बता रहा हूँ कि अगर हम ये सब डिमांड करेंगे ना तो कहीं ना कहीं रूल 3 छिप जाएगा हमारा, वो हाईलाइट नहीं रहेगा। फिर सरकार हमको छुट्टी भी पास कर देगी, बोल देगी कि ठीक है छुट्टी ले लीजिए आप लोग इतने दिन का, अलाउंस ग्रेजुएटी अमाउंट ले लीजिए। लेकिन ये सब फ़ायदा क्या रूल 3A से ज़्यादा अधिक है? आप लोग खुद सोचिएगा और खुद बताइएगा। प्रेजेंट टाइम में हमें केवल मेन फोकस हमको ध्यान देना है रूल 3A पे। अगर हमारा रूल 3A हट जाएगा तो हमारी बेसिक सैलरी जो है ना वो उसमें काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा और हम जो फ्यूचर है ना वो कहीं ना कहीं सिक्योर हो जाएगा। हम अभी जो डिपेंड है कि हमको 3 साल बाद MTS का एग्ज़ाम देना है, शायद हमारे दिमाग से फिर वो चीज़ें हट जाएंगी और हम और बेहतर इस काम को कर सकेंगे। और जहाँ तक रूल 3A में वर्कलोड का है तो कहीं ना कहीं अब पहले से सबको पता है कि इसमें वर्क ज़्यादा हो गया है। जब से दर्पण 2.0 ऐप सबको फ़ोन मिला है, या पिछले 6 महीने से या साल भर से जितने स्कीमें जो आई हैं पोस्ट ऑफिस की, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, या SSA हो गया, सीनियर सिटीजन, RD हो गया, TD हो गया, टैक्स डिपॉजिट अमाउंट जिसे हम कहते हैं, PLI हो गया, RPLI हो गया, तो जितने भी ये सारे सरकार जो स्कीमें दे रही हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा वर्कलोड हमें ही पड़ रहा है। और क्योंकि ये सारा काम हम ही को देखना पड़ता है, PLI से रिलेटेड, RPLI से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड, या जितने भी स्कीमें हैं वो हम जो अपने लोगों के पास हमारे पहुंचाते हैं, वो करते हैं, वो हमारा ही काम है। और जितने ये काम इसमें कर रहे हैं उनको पता है कि ये काम GDS ही करता है। और GDS की संख्या भी कम नहीं है, 2.5 लाख GDS है, 2.5 लाख प्लस GDS है। और 2.5 लाख GDS कम नहीं होते हैं किसी, आप मान के चलिए कि डाक विभाग में 70 से 80% केवल हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं। तो हमारी जो ये यूनिटी है और हमारा जो स्कीम है TRC और रूल 3A को लेकर, उसे हमको सबसे टॉप पे रखना है। हमारा जो डिमांड है उसको टॉप में रखना है रूल 3A को लेकर। और जितने सारी स्कीमें से और डिमांड है उसको हम बाद में भी रख सकते हैं, क्योंकि रूल 3A अगर हट जाएगा तो सारे 2.5 लाख GDS का, सारे 2.5 लाख से ऊपर जितने GDS कर्मचारी हैं उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। उनको ये नहीं टेंशन रहेगा कि भविष्य में हमको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्लियर करना है। और किसी को ये भी नहीं पता है कि क्या 100 लोग डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देंगे तो 100 लोग में से 100 लोग का डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में नियुक्ति होगा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। 100 लोग में 4 या 5 या 10 लोग का नियुक्ति होगा, बाकी 90 लोग ऐसे ही पड़ जाएंगे फिर। और हर बार ऐसा नहीं है कि हर बार आपको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ही जाएंगे, कई बार तो आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी आपसे क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। तो कम से कम इन सब बातों को ध्यान में रखिए और अपना हक, आपका अधिकार जो है वो समझिए, और आपको किस पे काम करना है अभी उसके बारे में सोचिए। क्योंकि मेन हमारा, अगर रूल 3A, अगर बाई चांस सरकार रूल 3A नहीं हटाती है, या कुछ हमारे हिस्ट्री जब से 1898 अधिनियम के ये तहत आ रहा है ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग पोस्ट ऑफिस का, अगर नहीं हटता है तो कम से कम सरकार से एक अनुरोध है कि जो हमारी बेसिक सैलरी है उसी में कुछ इजाफा कर दे, 8-9 हज़ार रुपये का। अगर सरकार मतलब नहीं हटा सकती, ये कानून के विरुद्ध होगा, संविधान के विरुद्ध अगर होगा रूल 3A हटाना, तो रूल 3A ना हटाकर कम से कम हमारी बेसिक सैलरी में 9 से 10 हज़ार इंक्रीज कर देगी, तभी भी हम मतलब पूरी GDS के लिए, ऐसा मेरा मानना है कि GDS के लिए कोई इतना दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हमारा जो अभी मेन टॉपिक है रूल 3A, हमको उसी पे फोकस करना चाहिए। हमें ये नहीं करना चाहिए कि हमको 180 दिन का छुट्टी दे दीजिए, या ग्रेजुएटी अमाउंट 1.5 लाख से 5 लाख कर दीजिए, मेडिकल इंश्योरेंस में हमको दे दीजिए, 12, 24, 36 लागू करिए। ये बात की बात है मेरे भाई। पहले हमको ये देखना है कि
पहले हमको ये देखना है, और हमारा मेन जो टारगेट है वो रूल 3A को लेकर है, क्योंकि रूल 3A अगर हट जाएगा तो टीआरसी 8 घंटे की जो 8 घंटे की जो नौकरी है, अभी जो 4 घंटे का है वो 8 घंटे का हो जाएगा। तो हमारा मेन फोकस यही रहना चाहिए, और आप सभी को भी मतलब ये सोचना चाहिए कि इतने सारे जो 7-8 मुद्दे हैं जो हमारे, कि हमको 7-8 चीज़ें चाहिए, क्या अभी एक साथ सरकार के सामने पेश करना या उचित रहेगा या नहीं, ये आप भी सोचिएगा। क्योंकि अगर हम किसी एक टॉपिक को, एक मुद्दे को लेकर चलते हैं रूल 3A के बारे में, तो कहीं ना कहीं सरकार ज़्यादा सोचेगी हमारे बारे में। अगर हम 10-12 डिमांड लेकर जाएंगे तो सरकार क्या करेगी कि सरकार रूल 3A को ना हटाकर रिमूव करके 12, 24, 36 लागू कर देगी और ग्रेजुएटी अमाउंट आपको दे देगी। उससे आपको क्या ज़्यादा कुछ बेनिफिट होगा, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि ज़्यादा कुछ बेनिफिट आपको शायद होगा भी नहीं, और आप शायद खुश भी ना रहें, क्योंकि फिर आपका टीआरसी 4 घंटे में ही आप काम करेंगे। और इसके बाद से अगर सरकार कुछ संशोधन करेगी, कर भी देती है टीआरसी 8 घंटे को ना करके, तो कुछ ज़्यादा फायदा होगा नहीं, और फिर आप ऐसे ही अपने 4 घंटे की बेसिक सैलरी पे रहेंगे। तो उम्मीद यही करिए कि कम से कम जो रूल 3 है कम से कम वो हट जाए। अगर बाई चांस मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरा मतलब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अगर रूल 3 नहीं हटता है तो कम से कम सरकार हमारे बेसिक सैलरी में कुछ इजाफा कर दे। अगर रूल 3 संविधान के विरुद्ध जा रहा है तो कम से कम हमारे बेसिक सैलरी में से ही कुछ इंक्रीज कर दे, ताकि जेडीएस की सैलरी भी बढ़ जाए और रूल 3 भी रह जाए। लेकिन हमारा मेरे कहने का मतलब बस ये है कि हमें मेन फोकस अभी रूल 3 पे ही देना चाहिए। हमें ना तो 12, 24, 36 चाहिए, ना तो ग्रेजुएटी अमाउंट हमको 5 लाख चाहिए, ना ही हमारी छुट्टी कुछ बढ़ानी चाहिए। अभी जो हमारा मेन, क्योंकि यार जो रूल 3 है ना, सबसे पहले ये बहुत मतलब एक दीवार के जैसे खड़ा हो गया है जीडीएस के बीच में। जब तक ये रूल 3 हटेगा नहीं तब तक जीडीएस का जो टीआरसी है वो कभी नहीं बढ़ेगा, पूरे जीवन में नहीं बढ़ेगा जब तक रूल 3 नहीं हटेगा। क्योंकि जो ब्रिटिश अधिनियम जब वो लोग थे तभी रूल 3 लागू किए थे, तब से ये चला आ रहा है ये सब। तो कम से कम इस बात सोचते हैं कि शायद कुछ सरकार हमारी परेशानियों को समझे और कुछ निवारण निकाले। तो मैं सोचा इस पर बात किया जाए। और आने वाले 30 नवंबर आज हो ही गया, आने वाले कुछ दिनों में स्ट्राइक भी शुरू होने वाली है, और भी कुछ देखते हैं आगे क्या होता है। सरकार शायद हमारी बात को समझे, हमारे सुझाव को समझे, और आने वाली जो भर्ती है जनवरी में वो शायद डिले भी हो सकता है, क्योंकि अभी ये सब शेड्यूल ज़्यादा चल रहा है। क्योंकि ये सब अभी जो प्रोसेस चल रहा है स्ट्राइक को लेके, अभी कुछ बच्चों का ज्वाइनिंग भी नहीं हुआ होगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका अभी ज्वाइनिंग रुका हुआ है, शेड्यूल 2 वाले या स्पेशल ड्राइव वाले बच्चे। तो अपने आप कांटेक्ट बनाए रखिएगा और देखते हैं आगे होता क्या है। और जैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है तो मैं ज़रूर बताऊंगा। और अपने मेरा बस ये रिक्वेस्ट है आप लोग से कि अधिक से अधिक देखें, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोग प्लीज़ देखते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ छोटा भाई समझ के सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि चैनल मेरा ग्रोथ कर सके। और जैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।